वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक नई मुसीबत ने जन्म लिया है। मुसीबत का नाम BA.4 और BA.5 बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये कोरोना के सब वेरिएंट है। ये दो नए सब वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़े हैं और WHO इन पर नजर रखी हुई है। चलिए जानते हैं कि क्या है दो नए कोरोना के सब वेरिएंट। दोनों नए सब वेरिएंट कितने खतरनाक है, दुनिया में अभी तक कौन सा वेरिएंट है जो डोमिनेट कर रहा है और भारत को इससे कितना खतरा है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस एक्सप्लेनर में मिलने वाले हैं। WHO का कहना है कि वे बेहद संक्रमित माने जाने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो नए सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 के दर्जनों केस मिलने के बाद इस पर नजर रखने का काम कर रही है। WHO देख रहा है कि क्या ये नए सब वेरिएंट पहले से मौजूदा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रमित और घातक तो नहीं। लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि ये भारत के लिए कितना हानिकारक है और वो आपको हम बताएंगे। WHO पहले से ही ओमिक्रॉन के दो सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 को ट्रैक कर रहा है, जो कि अभी तक के दुनिया के सबसे डोमिनेटिंग वेरिएंट माने गए हैं। और अब इस लिस्ट में ओमिक्रॉन के दो सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 को भी जोड़ लिया गया है। इतना ही नहीं, WHO के पास ओमिक्रॉन के दो और वेरिएंट BA.1.1 और BA.3 पर नजर रखने का काम है। साउथ अफ्रीका के CERI के डायरेक्टर के अनुसार नए सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 के स्पाइक प्रोटीन BA.2 जैसा ही है। हालांकि इन दोनों नए सब वेरिएंट में ज्यादा म्यूटेशन हुए हैं। डायरेक्टर का कहना है कि इन दोनों नए सब वेरिएंट में पाए गए कुछ स्पाइक प्रोटीन कोरोना के डेल्टा, कपा और एस्पालिन वेरिएंट के पाए गए स्पाइक प्रोटीन जैसा ही है। इन दोनों सब वेरिएंट से संक्रमितों में हल्के लक्षण मिले हैं, लेकिन सब वेरिएंट से संक्रमित होने वाले ज्यादातर लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि अभी तक इन दोनों सब वेरिएंट से केसेस बहुत तेजी से बढ़ने की जानकारी नहीं है। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों सब वेरिएंट से अभी तक किसी की मौत की सूचना बिल्कुल नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो कई देशों में नई कोरोना लहर की वजह बने वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन के दो सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। देखिए, शुरुआत में BA.1 सब वेरिएंट डोमिनेट कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान BA.2 दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों में दुनिया में आए 94 कोरोना केसेस के लिए BA.2 या स्टेल्थ ओमिक्रॉन ही जिम्मेदार है। BA.2 और BA.1 से कई ज्यादा संक्रमित माना जा रहा है। BA.2 की वजह से ही चीन समेत कई यूरोपीय देशों में कोरोना के हाल ऐसे हैं कि दिन पर दिन तेजी से केस बढ़ते जा रहे हैं। भारत में तीसरी लहर खत्म हो चुकी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश में कई राज्यों में कोरोना केस बढ़ने की खबर है। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान 1088 नए केस दर्ज किए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन दोनों नए सब वेरिएंट को कम घातक होने की संभावना है, लेकिन इससे बचने के लिए लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इन दोनों नए सब वेरिएंट में म्यूटेशन का कोरोना महामारी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अभी तक इन दोनों सब वेरिएंट के केसेस बहुत तेजी से बढ़ने की जानकारी नहीं है। इन दोनों सब वेरिएंट से अभी तक किसी की मौत की सूचना भी नहीं है। भले ही कोरोना के दो नए वेरिएंट ने देश में दस्तक दे दी हो, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। डर कर इसका सामना नहीं करना है, बल्कि डट कर इसका सामना करना है। नए सब वेरिएंट से लड़ने के लिए हमारी लिस्ट में आता है हमें वैक्सीन की सभी डोज ले लेनी है। इसके साथ ही हमें कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन करना है। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी है। बस ऐसा करने से ओमिक्रॉन के किसी भी सब वेरिएंट से डरने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओमिक्रॉन के दो नए सब वेरिएंट के बारे में आपने जाना इस वीडियो में सब कुछ। ये वीडियो आपके लिए कितनी लाभकारी रही हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और ऐसी ही तमाम वीडियोस देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।